नमस्कार। चलिए देखते हैं आज का उपदेश क्या है। आज का उपदेश क्या है? श्री कृष्ण जी का आज का उपदेश क्या है? सीइंग गॉड, मास्टर ऑफ मिस्टेक्स। अद्भुत। जो कार्ड पहले पीछे रहता है ना नीचे, वो फिर आ जाता है कार्ड दूसरे दिन। मतलब एक एक स्टेप भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, उपदेश दे के बता के। जैसे लग रहा है ना, जैसे कोई उंगली पकड़ के ऐसे चला रहा हो कि आगे इस एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। आज को उपदेश भी यही है, हर परिस्थिति, हर मनुष्य, मतलब कण कण में ईश्वर को देखना। ईश्वर सिर्फ मंदिर में या मूर्ति में नहीं है, ईश्वर हर जगह है। चाहे जिस भी रिलीजन को कोई मानता हो, ईश्वर हर जगह है, हर कहीं है। कण कण में ईश्वर है। ईश्वर आपके भीतर है, सभी के भीतर है ईश्वर। वही परमात्मा है जो आत्मा के रूप में विराजमान है। जिस तरह से मिट्टी के अनेक बर्तन बनते हैं, लेकिन उसका स्रोत मिट्टी ही रहता है। सोने का अनेक गहना बनता है, स्रोत सोना ही रहता है। वैसे ही परमात्मा अनंत रूपों में धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में अपने अनंत रूप से विस्तार किए हैं अपना। मनुष्य तब तक नहीं समझ पाता जब तक आत्म जागरण नहीं होता, जब तक उसको ये अनुभव नहीं होता कि परमात्मा बाहर नहीं, ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही है। ईश्वर आपके भीतर ही है। उन्हें अपने भीतर देखिए और प्रत्येक मनुष्य में देखिए, प्रत्येक जीव में देखिए। कभी कभी क्या होता है ना, मनुष्य लोगों की कमियां, व्यवहार या परिस्थितियों में इतना उलझ जाता है कि भगवान मतलब उस परिस्थिति से क्या सिखा रहे हैं ये भूल जाता है। जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में होता है, जो कुछ भी, उसके पीछे कुछ न कुछ दिव्य योजना होती है। चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आती हो, लेकिन उस परिस्थिति के वजह से कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ अच्छा होता है। और ये बाद में पता चलता है कि भगवान की ये तो योजना थी। और भगवान यही कह रहे हैं कि स्मरण रखे, ये मेरी योजना है। जो भी हो रहा है इस समय ना, ये मेरी योजना है। पहले भी मेरी योजना थी, अभी भी मेरी योजना है। इस बात को समझिए। किसी भी इंसान को केवल बाहरी व्यवहार से ना आके कि वो अच्छा है या बुरा है, अब उस इंसान के भीतर की दिव्यता को पहचाने, अपने भीतर की दिव्यता को पहचाने। हर अनुभव में आध्यात्मिक शिक्षा छुपी रहती है और उसे अपने लिए संदेश देखने का प्रयास करिए। कोई भी अनुभव हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक शिक्षा। देखिए, भक्ति वो होती है जो भगवान से प्रेम करना सिखाती है। आध्यात्म वो होता है जो ये बताता है कि भगवान आपके भीतर ही है। स्वयं से प्रेम करना, क्योंकि आध्यात्म ही वो माध्यम है जब पता चलता है, समझ आता है ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर तो भीतर ही है, प्रत्येक जीव के भीतर। कहीं बाहर नहीं है, कण कण में है। अगर कोई बस बाहर ईश्वर को ढूंढे तो फिर ढूंढता रह जाएगा, नहीं पाएगा। अगर अपने भीतर ढूंढे तो वो मिल जाएंगे। इस समय आपको ध्यान, जप, हृदय से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अगर ईश्वर से अपने मन की बातें शेयर करें, बातें करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी हो, जीवन का दुख सुख, अच्छा बुरा, हर बात उनसे शेयर करें, बहुत बेहतर रहता है। फिर वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं क्या करना है आगे आपको। ध्यान करिए, ध्यान से मन शांत होता है। जप करिए,
जब मतलब जो मंत्र रहते हैं ना, उस मंत्र से व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता बढ़ती है, इन्वायरमेंट में सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। जो ध्वनि रहती है ना, वो ध्वनि जागरण का कारण होता है, जागरण का मार्ग होता है, आत्मिक जागरण का। इसीलिए चाहे ओम की चैंटिंग करे कोई, चाहे किसी भी मंत्र की चैंटिंग करे, उस व्यक्ति का आत्मिक जागरण ही होता है। लेकिन बस मंत्र ऐसे नहीं कि बस बोलते गए और कुछ फील नहीं किए। कम से कम एक मंत्र 108 बार लोग मंत्र का चैंटिंग करते हैं, कम से कम एक मंत्र फील करें विश्वास के साथ। ऐसे जैसे आंख बंद किए है और अपने नाक के बाहरी छोर पे देखे बंद करके और मंत्र की चैंटिंग करे, और ऐसे सोचे वो मंत्र लिखा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखिए अलग अनुभव होता है। तो ये रीडिंग यही बता रही है, हर जगह भगवान को देखिए। जहाँ हर जगह भगवान को जब आप देखने लगेंगे ना, तो बस उसी तरह से भगवान आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे, आपके सारथी बन जाएंगे। जिस तरह से अर्जुन के सारथी बने थे, वो आपको हर दिन उपदेश देते हैं, हर दिन बताते हैं। जो भी कार्ड में आता है, इन्हीं का उपदेश रहता है। हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा आपको बताते हैं। अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा को पहचानिए, उनसे जुड़िए, पहले उनसे जुड़िए। जब आप हर मनुष्य में देखेंगे ना, सबके भीतर परमात्मा है, ईश्वर है, फिर आपके मन से भेदभाव, क्या कहते हैं, नफरत, ये जो होता है ना, घृणा, ये सब खत्म हो जाएगी। कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का कुछ न कुछ कारण होता है। किसी भी परिस्थिति पे तुरंत रिएक्ट ना करें, थोड़ी देर अपना मन शांत करें, फिर रिएक्ट करें। फिर जब मन शांत कर देंगे ना, तो रिएक्शन वैसा आएगा भी नहीं, फिर समझदारी भरा रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो थैंक यू। राधे राधे।